क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी आपको वो सफलता क्यों नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं? लोग कहते हैं बुरे कर्मों का फल है, लेकिन सच तो ये है कि आपको फल आपके बुरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि आपके अधूरे कर्मों की वजह से नहीं मिल रहा। दुनिया आपसे कहती है कि ज्ञान के लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं गीता को पढ़ने से पहले कर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप योद्धा हैं और युद्ध का मैदान ही नहीं पहचानते तो शास्त्र आपके किसी काम के नहीं आएंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस छिपे हुए सच की जो आपकी पूरी जिंदगी संवार सकता है। एक विद्यार्थी का असली धर्म क्या है? एक माता और पिता का वो गुप्त कर्तव्य क्या है जिसे वो अक्सर भूल जाते हैं? संतान, युवा और बुजुर्गों के वो कौन से कर्म हैं जो उनके भविष्य की रेखा तय करते हैं? और अंत में भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए वो 4 गुप्त मार्ग जो सीधे मोक्ष की ओर जाते हैं। अगर आप आज भी अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो ये 15 मिनट आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। इस वीडियो का एक एक शब्द आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इसे पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़ा अधर्म है। आइए निराकार वाणी के साथ कर्म के इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। हम सब अच्छे कर्म की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमें पता भी है कि हमारा असली कर्म है क्या? कर्म का अर्थ सिर्फ दान पुण्य नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। यानी जिस स्थिति और जिस रिश्ते में आप आज खड़े हैं, उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाना ही आपका सबसे बड़ा कर्म है। विद्यार्थी का कर्म, एक छात्र का कर्म सिर्फ डिग्री हासिल करना या रट्टा मारना नहीं है। उसका असली कर्म है तप, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, आलस्य को त्यागना और ज्ञान की खोज करना। अगर एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मोबाइल में खोया है, तो वो अपने कर्म से भटक गया है। उसका कर्म है एकाग्रता। संतान का कर्म, एक पुत्र या पुत्री का कर्म केवल माता पिता की आज्ञा मानना नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनना और उनके सम्मान की रक्षा करना है। जिस तरह उन्होंने आपको चलना सिखाया, आज आपका कर्म है उन्हें सहारा देना। माता पिता की सेवा ही संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। माता और पिता का कर्म, पिता का कर्म है परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बनना। केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को संस्कार और सुरक्षा देना। वही माता का कर्म है पोषण और ममता। एक माँ अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही और गलत का भेद नहीं सिखाते, तो वे अपने कर्म में चूक रहे हैं। युवा का कर्म, युवाओं का कर्म है निर्माण। आप इस राष्ट्र और समाज की शक्ति हैं। आपका कर्म है व्यसनों, नशों से दूर रहना, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाना और समाज के प्रति जागरूक रहना। एक युवा अगर सिर्फ मनोरंजन में समय नष्ट कर रहा है, तो वह प्रकृति के विरुद्ध कर्म कर रहा है। बुजुर्गों का कर्म, जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों का कर्म है मार्गदर्शन। अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना और अपनी बुद्धि व अनुभव को अगली पीढ़ी को सौंपना। उनका कर्म है मोह का त्याग और ईश्वर की ओर बढ़ना। जब हम रिश्तों से ऊपर उठते हैं, तब शुरू होता है इंसान का कर्म। एक इंसान का कर्म है करुणा और सत्य। किसी भूखे को रोटी देना, किसी रोते हुए को हंसाना और कभी किसी का दिल न दुखाना। यही वह कर्म है जो आपको जानवरों से अलग बनाता है। भगवान को पाने का कर्म। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना या घंटों माला जपना ही भक्ति का कर्म है, लेकिन असली भक्ति का कर्म है समर्पण। जब आप अपने हर काम को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो वह पूजा बन जाती है। पूजा केवल धूप बत्ती जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ को जलाना है। श्री कृष्ण के बताए 4 मार्ग। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म करने के 4 विशेष मार्ग बताए हैं, जिन्हें समझकर कोई भी इंसान मोक्ष पा सकता है।
कर्म योग ये उन लोगों के लिए है जो कर्म को ही पूजा मानते हैं। इसका मूल मंत्र है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप परिणाम के लालच के बिना अपना काम पूरी शक्ति से करते हैं तो आप कर्म योगी बन जाते हैं। भक्ति योग ये प्रेम का मार्ग है। इसमें इंसान हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। मीरा और नरसिंह मेहता इसी मार्ग के यात्री थे। यहां कर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम। ज्ञान योग ये मार्ग बुद्धिमानों के लिए है। यहां कर्म का अर्थ है विवेक, सत्य और असत्य के बीच के फर्क को समझना, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधेरा कटता है। राजयोग ये ध्यान और अनुशासन का मार्ग है, अपने मन और सांसों पर काबू पाना। अष्टांग योग के जरिए अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ना ही राजयोग का कर्म है। निष्कर्ष याद रखिए, कर्म कभी मरता नहीं। जो आज आप बो रहे हैं वही कल काटेंगे। चाहे आप विद्यार्थी हो, माता पिता हो या सन्यासी, अपनी भूमिका को बिना किसी शिकायत के निभाना ही निराकार वाणी का असली संदेश है। अपने कर्म को पहचानिए और उसे पूरी निष्ठा से कीजिए। जय श्री कृष्ण।